अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाब फरमाए। आज हम बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह अपने लेक्चर अरबी के इंटरव्यू सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अहम चीज़ें आज आपके लेक्चर में आपको बताई जाएंगी और इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी तैयारी को आगे लेके चलना है। इन चीज़ों को किसी भी कीमत पर इग्नोर मत कीजिएगा और ये चीज़ें एक बुनियाद हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। तो इसमें दो तीन चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर हमने सब्जेक्ट की तरफ आना है। सबसे पहले आपको जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है लेक्चरर अरबी के लिए और उसके इंटरव्यू के लिए। अब इसमें याद रख लें कि सबसे पहला और बुनियादी काम जो है वो आपको अपनी ज़ात और अपने लबो लहजा पे, गुफ्तगू पे आपने बहुत गौर व फिक्र करना है। एक मरला होता है टेस्ट का, एक मरला होता है इंटरव्यू का। टेस्ट जो होता है ये कदरे आसान होता है। कदरे आसान हो तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिलेबस होता है। हम किताबों को पढ़ के, हमारे सामने कोई नहीं बैठा होता और हमने अपनी तरफ से जो हमें सही लगता है हम लगा के आ जाते हैं। इंटरव्यू में आपकी ज़ात सामने है, आपके सामने 4-5 लोग बैठे होंगे, वो आपसे डिस्कशन करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, उस हाल का प्रेशर होगा। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर मिलने वाली हैं। तो इस लिहाज से आपको ये बता दें कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू सेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दें और बहुत इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा, याद रख लें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं मगर इंटरव्यू में वो ज़ीरो होते हैं। और इंटरव्यू में ये पब्लिक सर्विस कमीशन में एक 17 ग्रेड की पोस्ट है, कोई आम पोस्ट नहीं है, एक गस्टेड पोस्ट है जिस पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो उस जगह पे जो कमीशन है वो एक ऐसा हाई फाई क्वालिफाइड स्कॉलर वहां पे मुंतखब करना चाहता है कि जिसको आने वाले चैलेंजेस और आने वाले मुश्किलात मसाइल के अंदर अपने आप को और अपने इदारे को काबू में रखना होता है और किस तरह उसको मैनेज करना होता है। इस लिहाज से इंटरव्यू में सिलेक्शन ऐसे कैंडिडेट्स की होती है जो जनरल नॉलेज को भी अपने साथ रखते हैं और अपने माइंड को खुला रखते हैं और वो एक आईनी और पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वर्क करने वाला होता है। इस लिहाज से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे एक चीज तो ये है कि हमारा अपना मजमून है, उसके मुतालिक सवाल होंगे और वो अरबी मजमून है। और एक सवालात का जो सिलसिला होता है वो चेयरमैन की तरफ से या महकमे के जो है फर्द आएगा, वहां पे महकमे का बंदा उसकी तरफ से, चेयरमैन पीपीएससी से। अब ये चेयरमैन पीपीएससी जो होता है इसके पास सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं 50%। 100 नंबर आपका इंटरव्यू है और 50% जो है वो बाकी के पास होते हैं। अब आप देखिए आपकी सिलेक्शन में जो टोटल क्राइटेरिया है वो आपका जो टेस्ट है, आपका इंटरव्यू है और आपका एकेडमिक है। ये तीन चीजें होती हैं। आपको चीजें समझ आ रही हैं? देख रहे हैं आप सारे? वो मैंने आपके लिए उसको जी। तो यहां पे हमने बता दिया कि 3 तरह से ये होती है रिवीजन, जिसमें अब टेस्ट के नंबर लिए जाते हैं टोटल 50, ठीक है। इंटरव्यू का नंबर होता है 100 और एकेडमिक के नंबर होते हैं 40। 190 नंबर बनता है जिसकी बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होती है।
अब टेस्ट में आपको उतने नंबर मिलने, अगर फर्ज कीजिए पीपीएससी टेस्ट में आपके 60 आ गए तो आपको 30 मिल जाएंगे, यानी कि एक नंबर 50 नंबर का टेस्ट है, जितने नंबर आ गए उसी एवरेज से आपको मिलेंगे। अब एकेडमिक वही है जो आपका आप लगा दिया अपने साथ। अब इंटरव्यू असल में मसला है, इंटरव्यू में आपने जितने ज्यादा नंबर ले लिए यही आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे बुनियाद है। टेस्ट अगर पास कर लिया और उसके बाद इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें 50 नंबर अकेले चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास होते हैं जो आपको वो मार्क्स देता है। इसलिए हमने अपने सब्जेक्ट को तो तैयार करना ही करना है। हमारा सारा टेस्ट अपने सब्जेक्ट के हवाले से तो था ही, हमने चेयरमैन के सवालात को भी तैयार करना है। उस लिहाज से जो बुनियाद है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमने यहाँ पे उनके किन किन सवालात को तैयार करना है, और फिर हम अरबी पे बात करेंगे कि हमने अरबी में किन किन सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब सबसे पहले आप चेयरमैन पीपीएससी जो है उसके जो बुनियादी सवालात हैं हम उसको देखेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा पहले जो सवाल आता है ना वो जाती तारुफ है। अब जाती तारुफ जो है ना, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ इन इंग्लिश, इन अरबी, इन उर्दू, ये तीनों में कोई हो सकता है। जाती तारुफ इतना जानदार हो, इतना शानदार हो कि इसकी बुनियाद पे कह रहे कि आपकी सिलेक्शन की बुनियाद रखी जाती है, ये इस कदर अच्छा होना चाहिए। जाती तारुफ में आपने क्या क्या चीजें बतानी होती हैं, उसमें आप सबसे पहले अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना इलाका, अपनी एजुकेशन और अपनी कोई स्पेशलाइजेशन अगर है तो वो आप अपनी स्पेशलाइजेशन बताते हैं। यानी कि ये वो चीज है जिसने आपको आगे कामयाब करना है, आगे आपको कामयाब करना। और इसमें एक और चीजें देखें कि इलाके के हवाले से सवाल बहुत सारे होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इलाके के हवाले से 2 तरह से सवाल हो जाता है, 3 तरह से सवाल हो जाता है। इलाके का पूरा तारुफ, उसका असल नाम क्या था और अब उसका नाम क्या है, इलाके की तहसीलों के हवाले से, इलाके की जो है लिटरेसी रेट है उसके हवाले से, और कोई भी उसके जोग्राफिया के हवाले से, उसकी मशहूर चीज़ों के हवाले से, उसकी मशहूर जगहों के हवाले से ये आपको सवालात हो जाते हैं। इस लिहाज से इन सवालात को तैयार करना है, इस लिहाज से इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है कि आप अपने जाती तारुफ में आपने अपने घर के एड्रेस से लेकर, अपनी कौम से लेकर, अपने नाम के माना से लेकर आपने एक एक चीज को यहाँ पे डिस्कस करना है। और ये तारुफ आपने अरबी में तैयार करके जाना है, अरबी जुबान में आपने तैयार करके जाना, वहां पे बताना है। अच्छा, एक्स्ट्रा डिग्रीज बताने की जरूरत नहीं है। और आपने खास तौर पर जो ये नाम है जैसा कि मैट्रिक है, ठीक है, एफए है, बीए है, एमए है और एमफिल है और पीएचडी है, इनके अरबी में नाम ये भी आपने याद रख के जाना। और ये कई लोगों से पूछा गया है, बल्कि शेख अशरफ हामिद अशरफ हमदानी साहब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के 90% इंटरव्यूज लेते हैं, वो हर कैंडिडेट से तकरीबन डिग्रियों के नाम पूछ लेते होते हैं। तो इस लिहाज से आपको जो है इन डिग्रियों के नाम भी पता होना चाहिए और कहां कहां से डिग्रियां हासिल की हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक बुनियादी चीज है जिसमें आपने रहना है। दूसरी चीज जो अरबी वालों से पूछी जाती है वो हो सकता है कि आपसे तारीखे पाकिस्तान इसके हवाले से आपको सवालात होंगे, और ये सवाल जो है वो आपने बहुत उम्दा तरीके से तैयार करके जाना है कि आपको तरीके पाकिस्तान के हवाले से मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। और इसमें आप करारदाद मकासद है, करारदाद लाहौर है, इवन के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनके हवाले से तैयार करना है। तो इसके लिए आपने इंटर लेवल की जो किताब है मुताला पाकिस्तान की, उस किताब का आप मुताला कर ले तो इंशाल्लाह ये किताब आपके लिए बहुत परफेक्ट होगी। अब इसके बाद अगर आप जब चलते हैं तो चेयरमैन के जो दूसरे सवाल होते हैं वो आपके डिग्रीज पे भी होते हैं। फर्ज कीजिए आपने शहादतुल आलमिया किया है तो आपके मदारस पे सवाल हो सकता है कि मदारस के अंदर आज वो तालीम नहीं दी जाती जो यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जाती है। मदारस के अंदर शिद्दत पसंदी या सख्त जुबानी, सख्त लहजे सिखाए जाते हैं। तो मदारस और यूनिवर्सिटी को कैसे क्लोज किया जा सकता है, इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन जो है और मदारस और उलमा पे जो होने वाली तबर्रा है या होने वाली बातें हैं
उस जैसे सवालात आपने एक मजबूत डिफेंस देना है, क्योंकि अरबी वालों को वो असल में टोटल रीमॉल्वी तस्वर करते हैं। लिहाजा जब वो इन चीज़ों पे बात नहीं कर पाते, इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो फिर वो उस बंदे को वो सिलेक्ट नहीं करते। लिहाजा बड़े उम्दा अंदाज के अंदर आईने पाकिस्तान और तहरीके पाकिस्तान से जुड़ी तमाम शख्सियात का एहतराम देते हुए आपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, और आपने एक स्कॉलर की सतह पे जो जवाब होते हैं वो जवाब देने हैं। असल में ये जवाबात आपकी सिलेक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन जवाबात को मुनासिब तरीके से नहीं कन्वे कर पाते या उनको मैसेज नहीं दे पाते, तो इस तरह आपकी सिलेक्शन बहुत पीछे चली जाती है। लिहाजा आपने जहां तक अरबी से वाकफियत रखनी है, वहां से आपने तहरीके पाकिस्तान के हवाले से भी आपने लाजमी वाकफियत रखनी है। अपनी डिग्रीज की CGPA, GPA, इन सारी चीजों के हवाले से भी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद जो चीज अहम है वो चेयरमैन की अभी मैं बात कर रहा हूं कि चेयरमैन जो है ना, हालिया इश्यूज जो है, मुल्क की हालात, हालिया मामलात जो है, उसके हवाले से जो सवालात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके करंट इश्यूज जिनको हम कहते हैं, जैसा कि पर्दे का हो सकता है, जैसा कि इंडिया में होने वाली जो अभी जो एक गुस्ताखी है उसके हवाले से बात हो सकती है, हुर्मत रसूल पे बात हो सकती है, ठीक है, FATF पे बात हो सकती है, यानी कि करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उसके हवाले से आपको तैयार रहना है। अब इसके लिए सबसे बुनियादी चीज जो मैं आपको बता दूं कि जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी, वो इसमें आपको ये चीज फायदा देगी कि आप इन इश्यूज पे कम से कम जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं आजकल, या फिर अखबारात का मुताला, वो एक बुनियाद है। आपको हिजरी साल याद हो, आपको तारीख याद हो, करेंसी के रेट याद हो, आपको दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल याद हो, दुनिया के जो हालात है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर जो डिफॉल्ट हुआ, ऐसे ही यूक्रेन और रशिया की आपस में जो लड़ाई है उसके दौरान जो जंगी हालात पैदा हुए, फिर महंगाई की एक बड़ी लहर आई, फिर जो है पेट्रोलियम सनत की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसके सारे सद्देबाब असबाब, ये सारी चीजें हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको करना है। यानी कि एक दिन में नहीं हो जानी, मगर इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने लेके चलना है कि इन चीजों के हवाले से तो आपको सवालात होंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसको बड़ा उम्दा तरीके से देख रहा है कि, और इसका बेहतर जो हल है वो है अखबार। आप 2 अखबार लाजमी आपके मुताले में हो, वीक में आपने 2 से 3 दिन तो अखबार जरूर पढ़े, और उसमें से 1-2 कॉलम्स का मुताला करें जिसके अंदर ये लिखा जाता है, ये इश्यूज है उनके ऊपर बात की गई है। इससे आपकी जुबान भी बेहतर होगी, आपके अल्फाजी भी बेहतर होगी, आपको बात करना आएगा, आपको डिस्कस करना आएगा उस टॉपिक को। तो इस लिहाज से मेरी आप तमाम स्कॉलर से गुजारिश है कि 2 अखबारों का मुताला जरूर करें, और वीक में 2 से 3 दिन, और 1-2 कॉलम निगार आप बड़े शौक से पढ़ें और उनके हवाले से बात करें। तीसरी जो चीज है, अरबी से हटकर कोई किताब आपके मुताला में होनी चाहिए। आपको कोई खेल पसंद है तो उस खेल के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए। दुनिया के अंदर होने वाले जो वाकयात, लाइक जो क्रिकेट के हवाले से है, फुटबॉल के हवाले से है, या ऐसे जो इश्यूज हो रहे हैं, या पाकिस्तान में होने वाले सीरीज है, इसके हवाले से, यानी कि हालाते हाजरा पे आपकी ग्रिप हो, आप उसके ऊपर मजबूती हो, और कोई खेल अगर पसंद है तो उस खेल की कोई बड़ी बड़ी चीजें पता होनी चाहिए। अगर कोई किताब आप पसंद करते हैं या पढ़ी है आपने, तो उस किताब को वाकईतन पढ़ा हो, यानी कि उसकी चंद एक चीजों को, उसके सफाहत, उसके मौलिफीन कहाँ से छपी है, उसके अंदर क्या बयान हुआ है, ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू में जरूरी है। असल में नुकसान तब होता है कि जब इंसान बात कर लेता है और आगे उस बात का डिफेंस नहीं दे पाता, तो फिर जब वो नुकसान होता ये है कि इंसान से पूछा जाता है, आप कैंडिडेट से पूछा गया कि आपने इसमें कोई किताब पढ़ी? जी पढ़ी है। कौन सी किताब पढ़ी है? फलां। अच्छा, उस किताब में क्या है? अब जब ये चीज होती है तो उसको पता ही नहीं होता। इसलिए इस चीज को कहते हैं कि ये गलत बयानी के अंदर आती है। तो गलत बयानी इंटरव्यू में इतनी मार देती है कि आप बहुत पीछे रह जाते हैं। सो बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को अभी से कवर करें और अभी से इन चीजों को देखें, फिर जाके आप आगे निकलते हैं। अब इसके बाद जो चेयरमैन सवालात कर लेता है, इसका तरीकाकार यही होता है कि वो ज्यादातर इन्हीं चीजों से और जनरल हिस्ट्री के हवाले से आपको सवालात करता है, या जनरल इश्यूज के हवाले से आपसे पूछता है।
या आपकी जो रिसर्च है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिसर्च किया तो उस पर वो पूछ सकता है। बाकी आने जाने के, बैठने के ये सारे तौर तरीके, ये आदाब, ये सारे एक अलग चीजें हैं और उस पे इंशाल्लाह तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बात करते रहेंगे। इसके बाद एक और सवाल होता है, वो होता है HED की तरफ से नुमाइंदा भी आ जाता है। HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे इंटरव्यू में हमारे डिपार्टमेंट का भी कोई पर्सन आ जाता है और वो इंटरव्यू में बैठा होता है, वो सवालात भी कर लेता होता है। अब आपको एक तो इस्लामिया जो है अरबी, उसके जनरल सवालों का पता हो, जनरल नॉलेज का पता हो और इसके साथ आपको महकमे के फंक्शंस का भी पता हो। डायरेक्टर कौन होता है, डिप्टी डायरेक्टर कौन है, DPI कॉलेजेस क्या है, इसके हेड ऑफिस कहाँ है, कॉलेज में कौन सा स्केल होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से आपको पता होनी चाहिए और आपको मुख्तलिफ डिग्रीज के नाम भी उसमें पता होने चाहिए। तो इस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तीसरा एक बंदा कभी कभी आता है, कभी नहीं होता, वो होता है साइकियाट्रिस्ट। असल में साइकियाट्रिस्ट आपके माइंड को चेक कर रहा होता है कि ये बंदा किस लेवल से जवाब देता है, किस तरह बात करता है, वो इन चीजों को देख रहा होता है। तो इस लिहाज से भी हमने ये भी बड़ी बुनियादी चीज है कि हमने इन चीजों को देखना है कि वो आपसे जो सवालात कर रहा है या आपसे जो बात कर रहा है तो वो आप उसका सवाल कैसे सुनते हैं। असल में लोग ये समझते हैं कि शायद किताबों को रट लेने का नाम इंटरव्यू है। किताबों को रट लेने का नाम सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, बल्कि किताबों को तसल्ली के साथ आगे उसको डिलीवर करना, उस पर बात करना, उससे एक सोच अखज करना, उनको आगे लेके चलना, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किताबों को ही पढ़ लेना ये काफी नहीं है। आपको लबो लहजा बड़ा वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है कि आप अगर किसी जवाब को सुनते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हैं, या ऐसा आप बिल्कुल जवाब देते हैं जो उसका बनता नहीं है, या ऐसा जवाब देते हैं कि जो वहां पे देना भी नहीं चाहिए था, ठीक है, या ऐसा जवाब है जिसके ऊपर आप श्योर भी नहीं है, आप अपने अल्फाज पे कायम नहीं रहते, तो ये चीजें नुकसानदेह होती हैं। तो इस लिहाज से आपने इन चीजों को देखना है। बाकी चेयरमैन जो है ये क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता है। याद रखिए, अगर अरबी का बंदा आपसे सवालात कर रहा है उस दौरान ये क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेगा, आपसे पूछेगा उनके दौरान, अच्छा ये है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। बाज का तो आपको जो है ना ट्रैक से उतारने की कोशिश करेगा, मगर अगर आप श्योर हैं, आप अपने जवाब के साथ श्योर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगी। मगर ये वो बंदा कर सकता है जो बंदा तवज्जो के साथ इन सारी चीजों को देखता जाएगा, तवज्जो के साथ इन सारी चीजों को करता जाएगा, वो बंदा इन चीजों पे पूरा उतर सकता है। एक बात तो ये तय होगी कि चेयरमैन के सवालात और जो जाते सर आपको सवाल होने हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने अपनी एक्स्ट्रा डिग्रीज का नहीं बताना, उसकी जरूरत नहीं है। रेगुलर डिग्री अगर कोई की है उसका हर सूरत पे बताएं, और आपके माइंड के ऊपर जो एक छाप है वो एक बड़ी छाप, मजहबी छाप ना हो कि सिर्फ आप मजहबी लिबादा ही ओढ़ के जाए या ऐसे ही बने कि जैसा कि बस ये है ही मुल्ला या मौलवी या इस तरह। नहीं, हमें थोड़ा सा खुला, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनदार हैं, अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया और दीन की सबसे बड़ी दौलत दी है, तो हमने इंशाल्लाह इसी की बदौलत आगे अल्लाह ताला हमें तरक्कियां देने वाला है। मगर हमें वहां पे वक्ती तौर पर जो है वो अपने आप को एक मजहबी और बेहतरीन स्कॉलर जाहिर करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन ही है जिसकी बदौलत से अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म दिया, हमने सीखा, हम इस मुकाम पे आए हैं। तो इस लिहाज से एक अच्छा जवाब जो है एक जजतुल अंदाज में, जिसमें शिद्दत पसंदी ना हो, जिसमें सख्ती ना हो, ऐसा जवाब देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां तक जो चीजें हैं वो अभी मैंने आपको बताई है कि ये सारे चेयरमैन के सवालात हैं। अब आ जाए अपने अरबी के सवालात पे। अच्छा, इंटरव्यू आपका होता है कभी 8 मिनट का हो जाता है, कभी 10 मिनट का, कभी 15 मिनट का। मैक्सिमम एवरेज इंटरव्यूज जो है ना वो 8 से 15 मिनट के दौरान ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। एवरेज इंटरव्यू कोई हो जाए, अगर कोई आधे घंटे तक चला जाए तो मुमकिन है ये भी कोई ऐसा हो सकता है, मगर ज्यादातर ऐसे ही होता है। अब देखिए कि मजमून जो है आपका अरबी जुबान है। अरबी जुबान में कुछ आप सारे सब्जेक्ट आपने नहीं करने, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हमने देखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे अल कुरान है, अल हदीस है और शुअरा क्या है, ठीक है, और इसके साथ जो है अरबी ग्रामर, बलागत, ये जो सवालात है या अदब के हवाले से, ठीक है, अदब अरबी,
अब अदब अरबी ये वो सवालात है जिनके हवाले से आपको सवालात इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें से ये चीज़ें आसान भी हैं और हमने तैयार भी की हुई हैं, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो बात अल कुरान में क्या पूछा जाता है, अल कुरान में वो आपसे कभी किसी आयत का तर्जुमा सुन लेते हैं और वो आयत या वो सूरतें जो हमारे सिलेबस में शामिल है या 11वीं 12वीं के सिलेबस में शामिल है। और उसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि अगर कोई कॉलेज साइड का इंटरव्यू लेने आ जाता है ना, तो वो जो ग्रेजुएशन का सिलेबस और उसमें जो अरबी है, ग्रेजुएशन में अरबी जो है और इंटर में जो अरबी है वो सवाल करता है, यानी कि 12वीं और 14वीं यानी कि ग्रेजुएशन और इंटर में जो अरबी है उस सिलेबस को आपने हर सूरत एक दफा पढ़ के जाना है। ये आप देख रहे हैं, आप उसका मुताला शुरू कर दें, आपने उसको पढ़ना है। यहां पे ज्यादा से ज्यादा काम आपका करने वाला होगा, आपने उसको बेहतरीन तरीके से लेके चलना है। दूसरी जो चीज है कुरान के अंदर, कभी कभी वो आपको कोई इबारत दे देंगे, ठीक है, वो आपको कहेंगे कि आइए जी आप इसकी ना तरकीब करें, तो आपको तरकीब करनी होगी। वो नहवी तरकीब होगी, सर्फी तरकीब होगी। नहव सर्फ आपका अरबी के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा सवाल जो है वो नहव सर्फ पे होते हैं। तो इस लिहाज से कुरान के हवाले से कुरान की मुख्तलिफ जो तफासीर है और अरबी तफासीर और उम्मुल तफासीर जो किताबें हैं, आपने उन किताबों के तारुफ के हवाले से भी लाजमी प्रिपेयर होकर जाना है। इस लिहाज से ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने हर सूरत करना, और इसमें डिफरेंट किस्म के जो सवालात हैं वो आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद अरबी में जो दूसरे नंबर पर आता है हदीस। अब इसमें उसूल हदीस जो है ना और हदीस की किताबें, अच्छा एक और चीज याद रखें कि बाद लोग समझ रहे होते हैं कि शायद इंटरव्यू सारा अरबी में होगा। आपका इंटरव्यू सारा अरबी में नहीं है, आपको उर्दू में इंटरव्यू देने की इजाजत है, ठीक है। तो बाज़ का तो कह देते हैं कि आप अरबी में बोलें, तो कोशिश करें, मगर आप उनको कह दें कि सर मैं अरबी की बनिस्बत उर्दू में ज्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ, ये भी कह सकते हैं, मगर अरबी में ज्यादा बोल रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो बाज़ का अरबी नहीं बोली जाती तो फिर आप उनसे उर्दू में भी इंटरव्यू दे सकते हो, वो खुद ब खुद ही इंट्रोडक्शन के बाद उर्दू में बात करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें उसूल हदीस और हदीस की किताबें, ये उसूल हदीस आपको पता होना चाहिए और हदीस की किताबों के हवाले से आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये दो टॉपिक्स हैं, ये नॉर्मल है और ये इस्लामियत में भी है, ये इसमें भी है, और जो भी मदारस वाले लोग हैं उन्होंने ये करने हैं। अच्छा थोड़ा सा मुश्किल डिफेंस जो होता है ना इंटरव्यू, वो मदारस के लोगों का होता है। असल में उन्होंने एम ए अरबी नहीं किया होता और मदारस में हमारा सारा सिलेबस वो नहीं है जो यहाँ पे पूछा जाता है या जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इस लिहाज से यहाँ पे दिक्कत होती है, परेशानी होती है जो सिर्फ शहादतुल आलिमिया वाले होते हैं। तो आपको शहादतुल आलिमिया ये कौन सा मुरक्कब है इनका भी पता हो, आलिया क्या है, आलिमिया क्या है, खासा क्या है, इनका भी पता हो, फाजिल अरबी क्या होता है इनका भी पता हो, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आप अपने रिजल्ट्स कार्ड को एक दफा नजर दौड़ा के जाइएगा। ये चीजें वो सवाल किसी भी लम्हे किसी भी तरफ कर सकते हैं, इस लिहाज से हमें हर लिहाज से पता होना चाहिए। उसूल हदीस इसमें आने चाहिए आपको, और हदीस की किताबों के नाम और उसमें से जो अहम चीजें हैं मुहद्दिसीन के नाम और जरा तादील की किताबें, ये किताबें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो अहम चीज जो यहाँ पे है वो है शेरुल अरबी कह रहे कि जिसके अंदर मुख्तलिफ शुअरा जो है वो आएंगे। अब इसमें आपको सब मुअल्लका जो है वो सब बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके हवाले से पूरी तफसील आपको याद हो, सब मुअल्लका। और मुख्तरमीन किन्हें कहते हैं, मुख्तरमीन वो शुअरा जिन्होंने ज़माना जहलियत और ज़माना इस्लाम दोनों पाए हों तो उनको हम मुख्तरमीन कहते हैं, ऐसे इस्लाम के शुअरा हैं। अब देखिए हमने कोशिश ये करनी है कि पढ़ना इन सब को है, कोशिश करें इनकी एक एक शेर को भी याद करें, मगर इंटरव्यू में एक लंबा जो है ईरानी छोड़ा जाता है, बल्कि वो एक स्पेसिफिक कर देते हैं कि अच्छा आपका पसंदीदा शायर कौन सा है। तो अब आप दो तीन तरह से इसको बता सकते हैं। एक आप बता सकते हैं कि ज़माना जाहिलियत का जो एक शायर, और एक ज़माना मुख्तरमीन का एक शायर, और एक इस्लाम का शायर। ये तीन शुअरा के नाम जो है ये आपको और उनका कलाम तफसील के साथ आपने पढ़ा हो और उनको तफसील के साथ याद किया हो, और दो दो शेर जो है कम से कम कोशिश करनी है कि आपने दो दो अशार उनके सूरत लाजमी याद करें, और इसमें उनके दीवानों के नाम जरूर पढ़ें। और अरबी जुबान के अंदर जो किताबियात हैं और ख़ास तौर पर जो लुगात हैं
लुगात पे बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, लुगत पे बहुत ज्यादा वो टच करते हैं। तो आपको अरबी लुगत का भी पता होना चाहिए और अरबी जुबान की जो मुख्तलिफ लुगात है और किताबियात है, आपका एमए का सिलेबस जो है उसकी प्रॉस्पेक्टस वो आपने अच्छी तरह रट के जानी है। और प्रॉस्पेक्टस सारे लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस है आप उसको फॉलो करें तो ये ज्यादा बेहतर है। इसके बाद जो है शुअरा में आपको यही सवाल होंगे, उनका जो शायरी का उसलूब है वो पूछा जा सकता है और इनकी शायरी का तकाबुल पूछा जा सकता है और इनसे बेहतर शायरी कौन सी है, फिर आपका शायर पसंदीदा कौन सा है और क्यों है। ये सवाल आपने देखना है कि आप उसको क्यों कर पसंद करते हैं, या दूसरों से ज्यादा आप इसको ही क्यों लाइक करते हैं, यानी इसकी शायरी आपको क्यों पसंद है। तो इस लिहाज से आपके पास कोई एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जब एक रीजनेबल और मकबूल जस्टिफिकेशन आप देंगे तो फिर आप उसको बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद है अरबी ग्रामर। अरबी ग्रामर आपका बड़ा पोर्शन है जिसके अंदर आपको सर्फ और नहव में सवालात होने हैं। तो सर्फ और नहव के आपको जो बेसिक उसूल हैं, कवायद हैं, असल में वहां पे जो है इस्तिंबात करवाया जाता है कि अगर आए जी ये सीखा है आप इसको हल करें। बास बात वहां पे व्हाइट बोर्ड लगा होगा, आपको कहेंगे कि पहले आप यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दें। ये भी हो सकता है कि वहां पे आप एक प्रेजेंटेशन दें और अरबी में वहां पे लिखें, तो ये सारा पूछा जा सकता है। तो अरबी ग्रामर या अरबी का कोई सबक दे दिया जाता है तो आपने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करके जानी है, एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करके जानी, ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको वक्ती तौर पर ढूंढना ना पड़े, बल्कि आप फौरी तौर पर उस पर एक आधी प्रेजेंटेशन है वो दे लें। तो इस लिहाज से अरबी में जो सर्फ है उसमें सीगे, ठीक है, गर्दान भी पूछी जा सकती है, मगर सीगों का इल्म जो है ना ये बहुत जरूरी है। और खास तौर पर जो अबवाब सलासी मुजर्रद, सलासी मजीद और सलासी मुजर्रद मजीद फी, ये सारे अबवाब, इनकी तादाद और इनके बड़े बड़े अबवाब हैं, उनके नाम ये आपको पता हो। बाकी नहव में जो चीजें आएंगी वो आपकी वो मारूफ चीजें ही हैं, अफाल मुकारबा है, अफाल नाकिसा है, उफजारा है, मुशब्बह बिल फेल है, ये सारे जो बड़ी बड़ी चीजें, मुरक्कब इजाफी, तौसीफी, जारी, अददी, इशारी, और ये सारी चीजें आपको अलामत इसम, अलामत फेल, ये आपसे वहां पे पूछी जाती हैं। तो ये मफूल है, मफाइल खमसा पूछे जा सकते हैं, और इस तरह जो मरफूआत, मजरूरात और मनसूबात, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। मगर ये प्रैक्टिकली भी किया करवाया जा सकता है कि आपको एक इबारत दी जाती है, आप वहां पे उसको हल करते हैं। इसके बाद बलागत के सवाल होंगे। बलागत में बहुत ज्यादा वो नहीं चाहते, वो शेर को दे देते हैं, उसमें कहते हैं कि इसमें कौन सी जो है सन्नत इस्तेमाल की गई है। और अदब के अंदर जो है जो तारीख, जो अदब की किताबें हैं, जैसा कि दीवान हमासा है, दीवान मुतरब्बी है, मकामात हरीरी है, और इसके अलावा दीगर जो किताबें बड़ी मारूफ किताबें अदब पे, अरबी अदब पे, और आप उसको भी देखना है। और इसमें एक दो चीजें और देखी जाती है कि दो मारूफ अरबी दान, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। अदब दान जो है, जो उनके नाम पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसा कि तोहा हुसैन है, उनके हवाले से बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। वाबा ज़ोइली के हवाले से उन्होंने सवाल पूछा जाता है। तो आपको दो बड़े सगीर के जो माहिरीन अरबी हैं उनके अदब का मुताला करना है आपने, और दो अरबों के जो हैं लोग उनका मुताला करें, यानी कि अदब पे आपको इस तरह का सवाल होगा। तो इस लिहाज से ये जो वो बुनियादी चीजें हैं जिसको आपने तैयार करना है। बाकी किसी ने अगर कोई थीसिस किया है तो उसके थीसिस के हवाले से सवाल हो सकता है और लेके जाना चाहता है, ये प्लस पॉइंट होता है। मगर वो थीसिस का फिर आपको पता हो, उसका खुलासा पता हो, एक एक बाब का खुलासा पता हो, क्या काम किया है, उसमें से कोई सवाल हो सकता है। वो सवाल इतने मुश्किल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने कौन सा सारा थीसिस आपका पढ़ा होगा, ठीक है, वो तो जनरल आपसे सवाल करेंगे। तो अगर आपको थीसिस पे उबूर है तो आप अपना थीसिस को लाजमी लेके जाएं और उसका एक अच्छा डिफेंस दें, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास कोई इसके अलावा सलाहियत है, जैसा कि आप कॉलम लिखते हैं, आपके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो वो आर्टिकल भी लेके जाए और उन आर्टिकल्स की जो चीजें हैं वो याद करके जाए, वो आपको पता हो, आर्टिकल्स के उसूलों से वाबत पता हो। ये वो वाली सारी चीजें हैं जिसको हम लेके फिर चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और दूसरी बात यह कि क्रॉस क्वेश्चनिंग में बात करते इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होना, बड़े तरीके के साथ और बेहतर सुझाव के साथ आपने उनकी बात को सुना, उनके जवाब देने हैं, और जो सवाल नहीं आता उस पर सॉरी कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं है।
हाँ, आपसे बाज़ औक़ात वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट एरिया क्या है, तो आपको अपने 2 सब्जेक्ट में वो फेवरेट एरिया भी बना के जाना है। तो फिर उस पे आपने कोई बुनियादी किताब पढ़ के जानी है, कोई एक अच्छी किताब पढ़ के जानी है जिसके अंदर अगर आपको सवाल करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो 2 सब्जेक्ट आपने ऐसे रखने हैं जिसको आप अपने फेवरेट एरिया के तौर पर वहां पे बता सके। अगर वो फिर वहां से सवालात करें तो आप उनके अच्छे से जवाब दे सके, ये बहुत जरूरी है। बात का तो इंसान कहता है मुझे नहीं पता, तो फिर वो जब जनरल पूछते हैं ना तो फिर कुछ भी पूछ लेंगे, फिर हमें नहीं पता चलेगा। यानी कि इनमें से भी आपको एक तो जनरल जो है ना किताबें, वो सब्जेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को इंशाल्लाह ताला अगर आप हम देख के चलेंगे और लेके चलेंगे हम इंशाल्लाह ताला, तो इन चीजों के साथ आपका बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कल की जो असाइनमेंट है वो आप तमाम लोगों ने अरबी और इंग्लिश के अंदर जो है अपना जाती तारुफ, अपनी डिग्रीज का तारुफ और ये जो इन डिग्रियों उसके नाम जो है ये आपने लिखने हैं और इसकी असाइनमेंट आपने तैयार करनी है। और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर आपने अखबार और उसमें से कॉलम पढ़ने हैं। आपको आपके इलाके का पता हो, आपको आपके नाम का माना पता हो, आपको आपकी कौम का पता हो, यानी कि ये सवालात जो है वो आपके होने चाहिए। और आपके इलाके में कौन मारूफ शख्सियात है, कौन से बड़े बड़े लोग रहते हैं, या इसकी हदूद किस किस के साथ लगती है, या इसकी तहसीलें कितनी है, या इसका लिटरेसी रेट क्या है, इसकी आबादी कितनी है, ये चीजें जो है ना ये आपको तैयार करनी है। और इसमें कौन सी फसल ज्यादा होती है, ये वो सवाल है जो चेयरमैन जाते सार आपसे सवाल करते हैं। वहां पे फिर इंसान परेशान होता है जब इन चीजों को पढ़ के नहीं गया होता। तो आप में से हर एक को इन सारी चीजों का पता होना चाहिए और आपसे जुड़ी चीजें आप इस, अगर आप महकमे में हैं, ये एक और बात याद रखें, आप अगर इससे पहले किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आपको उन चीजों का भी पता होना चाहिए कि आप इस महकमे में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आप वहां पे क्यों नहीं पढ़ा रहे, या वहां पे क्या किस वजह से आप मुतमिन नहीं है। तो आपको इन चीजों की सारी जस्टिफिकेशन देनी है और आप वहां पे एक ठोस दलील देके फिर आप आगे उनको जवाब देंगे। आपको अपने महकमाना सवालात के हवाले से भी तैयार रहना चाहिए कि जो आप पिछले महकमे में हैं और उसको छोड़ के आ रहे हैं या उसके हवाले से कोई सवालात होता है तो वो आपको तैयार करने हैं। तो अभी तक चीजें जहन में आती जाएंगी, साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी वक्त है और इस वक्त को आप बेहतर समझें। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा इंटरव्यू के लिए, मगर इतने सारे वक्त में हम इंशाल्लाह ताला इन चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। और आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपना वक्त जाया ना करें। मैं बारहा कह रहा हूं, जब रिजल्ट आ जाएगा फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इतना वक्त लें। तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें और अभी से इस लिहाज से पढ़ते जाएं कि आपका एक एक पॉइंट कवर होता जाए। और जनरल जो इश्यूज हैं, जैसा कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं उनका हल और वो मसाइल क्या है, पाकिस्तान के पानी के मसले हैं उसका हल क्या है, पाकिस्तान के जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें उसके मसले क्या है, पेट्रोलियम सनत है उसके मसाइल उसके हल, और ऐसे ही पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का सामना है इसका क्या हल किया जा सकता है। तो यानी कि पाकिस्तान की जो ग्लोबलाइजेशन के जो इश्यूज हैं ये भी आपने देखना है। और बढ़ती हुई गर्मी, इसके हवाले से भी पाकिस्तान की जो तजावीज है इन सारी चीजों के हवाले से तैयार होकर जाना है। ये एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, या लिहाजा इन चीजों को आज से अपने माइंड में रखें और इसी के मुताबिक चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक बेहतरीन हमारा सेशन होगा और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतर लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। सबसे बड़ी बात आपने पुख्ता होना है, आपने जो है प्रेजेंटेशंस देनी है, आपने असाइनमेंट्स लिखनी है और अपने कॉन्फिडेंस को बाहर रखना है। खास तौर पर फीमेल के अंदर जीरो कॉन्फिडेंस होता है, अब चंद एक होती है जिनके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है और एतमाद हो, आपके अल्फाज थरथराए हुए ना हो बल्कि आपके अल्फाज में एक ठहराव हो, एक इत्मीनान उसके अंदर मौजूद हो। बात करें तो सुलझाव की बात करें, आपको अगले बंदे को समझ आए और अगले बंदे को पहले अंडरस्टैंड करना है, उसको बोलने देना है और जितना सवाल पूछा उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि टू द पॉइंट आप डिस्कशन करें तो ये ज्यादा फायदामंद रहती है। बाकी घबराहट कोई नहीं, नॉर्मल रहे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते जाएं, अल्लाह ताला जरूर कामयाबी फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस सिलसिले में अगर आपका किसी का सवाल हो तो अभी आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।